Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 of Edientum. In this video, we will learn about internal structure of rhizome, internal structure of leaf of Edientum and internal structure of root of Edientum. अभी तक हम लोगों ने एडिएंटम का क्लासिफिकेशन, उसके हैबिटाट और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले शुरू करते हैं राइजोम से। राइजोम का पहला पॉइंट कहता है अ ट्रांसेक्शन रिवील्स द यूजुअल 3 जोन्स। 3 जोन्स होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए। कौन कौन सा? एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की लेयर होती है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर हमारा स्टील वाला पार्ट आता है। अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 3 जोन बेसिकली देखने को मिलते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। एपिडर्मिस कैसी है? सिंगल लेयर की है, मतलब एक सिंगल लेयर है, वेवी है, ऐसे करके वेवी है, ठीक है। देयर इज अ क्यूटिकल एक्सटर्नल टू द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकुलर लेयर है ना, एक पतली सी एक और लेयर है, ठीक। कॉर्टेक्स लाइज इंटरनल टू द एपिडर्मिस। जैसे ही एपिडर्मिस वाली लेयर खत्म होती है उसके जस्ट बाद कॉर्टेक्स आ जाता है। कॉर्टेक्स हमारा कैसा भी हो सकता है, इट में बी होली पेरेन्काइमेटस, जैसे एडिएंटम रूबेलम में, मतलब कि पूरा का पूरा कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस सेल से बना है, ठीक है। और इट मे हैव स्क्लेरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स भी हो सकते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स भी हो सकते हैं। इन एडिएंटम पेक्टिनेटम, देखो स्पीशीज वाइज स्पीशीज जो है सारी चीज़ें डिफर कर रही हैं, है ना। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पेक्टिनेटम में क्या कंडीशन आ रही है कि स्कैटर्ड मासेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटा आर फाउंड एम्बेडेड इन द पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। अब पेक्टिनेटम में कह रहा है कि पेरेन्काइमेटस जो ग्राउंड टिश्यू है, पूरा कॉर्टेक्स वाला जोन जो है, उसमें कुछ कुछ ऐसे स्कैटर्ड हैं, ऐसे बिखरे हुए हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन एडिएंटम कॉर्डेटम की अगर बात करी जाए तो कॉर्डेटम में क्या सीन है कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स द हाइपोडर्मल रीजन, मतलब एपिडर्मिस है, फिर थोड़ी दूर तक जो है हाइपोडर्मल वाले एरिया तक, यहाँ तक जो है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। द सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर एग्जिबिट्स ग्रेट वेराइटी। अब जब स्टील की बात आती है, यानी कि बीच में जो जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यूज़ की अगर बात करें तो वो सेंटर में प्रेजेंट है, तो सेंटर में वो भी बहुत सारी वेराइटी शो कर रहा है। जैसे स्पीशीज़ वाइज स्पीशीज़ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन एडिएंटम कैपलस वेनरिस में क्या देखने को मिलता है, इट इज़ डिक्टियो स्टील कंसिस्टिंग ऑफ अ रिंग ऑफ मेरी स्टील, मतलब डिक्टियो स्टील देखने को मिलेगी, ठीक, मतलब उसमें रिंग दिखेगी मेरी स्टील्स की। फिर इन द यंग कंडीशन द स्टील मे बी अ सोलेनो स्टील। अगर यंग में देखा जाएगा तो कह रहा है कि यंग कंडीशन में स्टील कैसी हो सकती है, सोलेनो स्टील भी हो सकती है। इन एडिएंटम रूबेलम में क्या देखने को मिलेगा, द स्टील इज अ टिपिकल एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील होती है विद अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज आउटर एंडोडर्मिस भी देखने को मिलेगा, और आउटर पेरिसाइकिल भी मिलेगा, आउटर फ्लोएम, जाइलम, इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, लाइनिंग द पेरेन्काइमेटस, पिथ भी देखने को मिल जाएगी आपको। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन आपने देखा, इतना ज़्यादा, इतनी वेराइटी देखी आपने, तो ये स्पीशीज़ वाइज स्पीशीज़ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये है हमारा राइजोम का टीएस सेक्शन। मैंने कलर नहीं किया है, इसलिए जो है मतलब आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, है ना। क्लियर तो बना हुआ है ना, दिख तो रहा है ये सारी चीज़ें। देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, आउटर लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकुलर लेयर भी है, ठीक, क्यूटिकल की। ये देखो सारी चीज़ें देखने में समझ आ रही हैं। ये एपिडर्मिस है, ये एक लेयर एपिडर्मिस के, उसके बाहर एक क्यूटिकल है, हेयर्स भी प्रेजेंट है, ग्राउंड टिश्यू है, ये पूरा पेरेन्काइमेटस है, कभी स्क्लेरेन्काइमेटस है, मतलब हर स्पीशीज़ में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर हमने क्या नई केस देखा था कि कुछ स्पीशीज़ में क्या है, आउटर एंडोडर्मिस दिखेगा, आउटर पेरिसाइकिल दिखेगा, है ना। तो आउटर एंडोडर्मिस है, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम था, जाइलम था, इनर पेरिसाइकिल था, इनर फ्लोएम था, पिथ थी बीच में खाली, ठीक।
और इनर एंडोडर्मिस भी देखने को मिला। जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था वो सारी चीज़ें हैं, तो ये डायग्राम में है ऐसी। फिर एक डायग्राम ये भी देख लें कि जैसे कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें सोलेनो स्टील है, कुछ में डिक्टियो स्टील है, कुछ में एम्फीफ्लोइक सिस्टम है। अच्छा, स्टील अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे स्टील की बना रखी है, आप वहाँ से एक एक स्टील के बारे में अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ लीजिए वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ स्टील को। तो ये हमारा जो है ये क्या है, ये भी एक कंडीशन है, राइजोम का टीएस है। यहाँ पे देखो एपिडर्मिस है, स्केल्स हैं प्रेजेंट, क्यूटिकल है, ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यूज में देखो मेरिस्टील्स प्रेजेंट है। ये देखो अब उसमें एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को डायग्राम से समझ में आ जाएंगी। नाउ कम टू द लीफ पार्ट, है ना। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर लीफ का देखा जाए तो द पेटियोल शोज एन एपिडर्मिस, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स एंड अ वैस्कुलर ट्रेस। यानी कि एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स जो है वो कैसा है, पेरेन्काइमेटस है ना। वैस्कुलर ट्रेस, वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, इसमें वैस्कुलर ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। कैसे, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, है ना, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। एंड देयर इज अ थिक वॉल्ड हाइपोडर्मिस नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमारा हाइपोडर्मिस आ जाएगा, जिसके वो जो सेल्स हैं वो बहुत ही थिक वॉल है ना। द नंबर ऑफ लीफ ट्रेसेस एंटरिंग द लीफ वेरीज। जो लीफ ट्रेसेस हैं जो एंटर कर रहे हैं लीफ में वो वेरी कर रहे हैं ना, अलग अलग हैं। इट इज सिंगल इन एडिएंटम कॉर्डेटम में सिंगल है, मतलब एक है किसमें, एडिएंटम कॉर्डेटम में। एंड अदर्स आर डबल इन एडिएंटम कैपलस वेनरिस में जो है डबल है, ठीक। इवन व्हेन देयर आर टू लीफ ट्रेसेस बोथ ऑफ देम यूनाइट फर्दर अप रिजल्टिंग इन अ सिंगल बंडल। कह रहा है कि अगर दो लीफ ट्रेसेस भी होंगे तो वो दोनों यूनाइट करके क्या रिजल्ट जाएंगे कि दोनों मिल करके एक सिंगल बंडल ही बनाएंगे, ठीक है। द जाइलम इज कॉनकेव एट द बेस बट ट्राई रेडिएट हायर अप विथ 3 प्रोटोजाइलम ग्रुप्स। जाइलम जो है कैसा है, एग्जार्च है। कह रहा है जाइलम इनका कॉनकेव है बेस पे, लेकिन ट्राई रेडिएट है, जैसे जैसे ऊपर की साइड जाएंगे। ट्राई रेडिएट मतलब 3 साइड को ऐसे होगा, ठीक है डायग्राम। हायर अप विथ 3 प्रोटोजाइलम ग्रुप्स। जाइलम जो है एग्जार्च कंडीशन का होगा। इन एडिएंटम बॉसी में देयर इज अ पैच ऑफ इंक्लूडेड पेरेन्काइमा इन द जाइलम। यानी कि एडिएंटम बॉसी में क्या है, पैच ऑफ इंक्लूडेड पेरेन्काइमा इन द जाइलम। कुछ कुछ पैचेस जो है इंक्लूडेड पेरेन्काइमा के जाइलम में देखने को मिलेंगे। इन एडिएंटम फिलिपिन्स, एडिएंटम chordatum and Adiatum edgeworthi, there is always a single vascular trace from the rhizome which remains unaltered in the petiole। यानी कि कह रहा है कि ये जो स्पीशीज है फिलिपिन्स, कॉर्डेटम एंड एजवर्दाई है, इसमें हमेशा एक सिंगल वैस्कुलर ट्रेस देखने को मिलेगा फ्रॉम द राइजोम विच रिमेन्स अनऑल्टर्ड इन द पेटियोल, जो कि पेटियोल में हमेशा अनऑल्टर्ड कंडीशन में ही रहेगा। While in the other 3 species 2 distinct traces originate from the rhizome, these 2 merge into one after entering the petiole। कह रहा है कि 3 जो कुछ स्पीशीज जो हैं, जो अदर 3 स्पीशीज हैं, उसमें 2 डिस्टिंक्ट जो है ट्रेसेस जो है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द राइजोम से, ठीक है। These 2 merge into one, और ये दोनों जो है मर्ज होके एक में आके मतलब एक हो जाते हैं। और आफ्टर एंटरिंग द पेटियोल, जब वो एंटर करते हैं पेटियोल में तो वो 2 के बजाय एक हो जाते हैं, दोनों मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर कह रहा है इन अ कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ एडिएंटम, बिडिन एंड वॉकर जो थे हैव रिपोर्टेड 1985 में उन्होंने रिपोर्ट किया 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम कन्फिगरेशन। मतलब अगर हम इनकी जो एनाटॉमिकल स्टडी है, ये जो लीफ की पेटियोल की हम देख रहे हैं इतनी देर से, सारी चीज़ें हैं, कंपैरिजन एक दूसरे से चल रहा है, तो अगर हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करें एडिएंटम की स्पीशीज़ की, तो बिडिन वॉकर के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 8 डिफरेंट तरीके के जाइलम कन्फिगरेशन देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, इनके हिसाब से, बिडिन एंड वॉकर के हिसाब से, दिस इज ऑफ सिस्टमैटिक वैल्यू। क्या सिस्टमैटिक वैल्यू है कि पहले क्या दिखेगा, द लैमिना शोज द 2 एपिडर्मल लेयर्स अपर एंड लोअर, द मीजोफिल इज जनरली अनडिफरेंशिएटेड।
मतलब लैमिना क्या शो करेगा कि दो एपिडर्मल लेयर है, अपर लेयर है और लोअर लेयर है, और जो मीजोफिल है वो जनरली क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक, फिर उसके बाद इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड इन एडिएंटम, कैपलस वनरिस में है, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है। पेडेटम में क्या है, कैपलस वनरिस और पेडेटम में हाईली रिड्यूस्ड है, हैविंग ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, इनमें क्या है, सिर्फ 2 लेयर हैं सेल्स की। ठीक, वही जगह पे पेडेटम, एडिएटम, पेडेटम, इन सम रीजन्स द मीजोफिल इज टोटली एब्सेंट एंड एट सच प्लेसेस द 2 एपिडर्मल लेयर्स आर क्लोजली अप्रेस्ड टू ईच अदर। मतलब देखो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स का कन्फिग्रेशन, जाइलम का कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक, द मीजोफिल अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो एब्सेंट ही थी, लेकिन अगर कह रहा है व्हेन प्रेजेंट एज वेल एज द एपिडर्मल लेयर्स आर क्लोरोफिलस, जो एपिडर्मल लेयर है वो क्लोरोफिलस अगर है तो द एपिडर्मल लेयर्स आर क्लोरोफिलस, द एपिडर्मल सेल्स ओवर द वेन्स आर थिक वॉल, तो जो एपिडर्मल सेल होगी वेन्स के ऊपर वो थिक वॉल की होगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द स्टोमेटा आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द लीफ। जाहिर सी बात है कि अगर हम लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, है ना, क्लोरोफिलस नेचर है तो स्टोमेटा होंगे। अब स्टोमेटा कैसे स्कैटर्ड है, पूरे में बिखरे हुए हैं लीफ की सरफेस पे। ठीक, पहली और रेमेंटा, रेमेंटा मतलब होता है थिन ब्राउन कलर की शैफी स्केल्स होती हैं। ठीक, मे बी बोर्न इवन ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लैमिना, लैमिना की एपिडर्मिस पे कुछ रेमेंटा मतलब कि शैफी स्केल्स थिन ब्राउन कलर की जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। ठीक, द वेन मे और मे नॉट हैव अ बंडल शीथ, वेन्स में कभी है कभी नहीं भी है बंडल शीथ्स। द वैस्कुलर टिश्यूज शोज द कैरेक्टरिस्टिक जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट, जो वैस्कुलर टिश्यूज होंगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अलग अलग टाइप की, है ना, जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट शो करेंगी। ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में देखो बहुत सिंपल है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को कौन कवर कर रहा है, क्यूटिकल, क्यूटिकल की एक लेयर है। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स वाला हमारा पूरा एरिया आ जाता है ना, पूरा कॉर्टेक्स है। फिर एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, बीच में यहाँ पे देखो फ्लोएम है ना। तो ये क्या है, टीएस ऑफ पेटियोल है हमारा, पेटियोल का टीएस है। अब हम नेक्स्ट हमारा आता है रूट, है ना। रूट में क्या देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन अगर रूट का किया जाए तो क्या होगा, शोज अ वेरी प्रोमिनेंट पिलिफेरस लेयर, एक प्रोमिनेंट पिलिफेरस लेयर दिखाएगा। अ 2 जोन कॉर्टेक्स होगा और सेंट्रल प्रोटोस्टील होगा। प्रोटोस्टील है यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव लेवल की स्टील है। ठीक है, तो 2 जोन का कॉर्टेक्स है, एक आउटर लेयर है और सेंटर में क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज है जिसमें कैसा स्टील शो कर रहा है, प्रोटो स्टील। ठीक है, द पिलिफेरस लेयर हैज ब्राउन कलर सेल वॉल, पिलिफेरस लेयर जो आउटर लेयर है वो कैसी है, ब्राउन कलर की सेल वॉल है। कॉर्टेक्स हैज एन आउटर पेरेन्काइमा जोन एंड इनर स्क्लेरोटिक जोन है। आउटर में पेरेन्काइमेटिस सेल्स हैं और इनर में स्क्लेरोटिक सेल्स हैं, है ना, स्क्लेरोटिक जोन है। सराउंडिंग द स्टील इज अ कॉन्स्पिकस एंडोडर्मिस विद प्रोमिनेंट कैस्पेरियन थिकनिंग्स है। स्टील के चारों तरफ क्या है, कॉन्स्पिकस एक एंडोडर्मिस की लेयर है स्टील के चारों तरफ, जो किससे है, कैस्पेरियन थिकनेस है ना, कैस्पेरियन सेल्स प्रेजेंट है। द जाइलम इज एग्जार्स कंडीशन है जाइलम का, एंड डायार्क है। फ्लोएम कंप्लीटली सराउंड्स द जाइलम, यानी कि क्या कंडीशन है, फ्लोएम क्या कर रहा है, कंप्लीटली जाइलम के चारों तरफ है, सराउंड कर रहा है। एक्सटर्नल टू फ्लोएम इज अ सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल, फ्लोएम के बाहर क्या है, एक सिंगल लेयर पेरिसाइकिल है। ये हमारा डायग्राम है टीएस ऑफ रूट, जिसमें देखो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एपिडर्मिस है, फिर आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है ना। कॉर्टेक्स क्या था, 2 जोन में बटा हुआ था, तो आउटर वाला ये हुआ, इनर वाला इधर हुआ। फिर एंडोडर्मिस है ना, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और फ्लोएम है बीच में, ये यहाँ पे प्रोटोस्टील है। प्रोटोस्टील में क्या होता है, प्रोटोस्टील में ये होता है कि पित्त प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको कहीं पित्त देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पित्त एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन को प्रोटोस्टील कहते हैं। ये हमारा टीएस ऑफ रूट हुआ। यहाँ तक इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आपको ये वाला पार्ट एडिएंटम का आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, है ना, चीज़ें क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।